आ रहा है। आई गए देखा तो का खातिर हम ले फिर सारे तू मिल गया। देखा दुनिया भरे के चिरकुट लपेट लपेट साले आई या पता ना आई कहाँ से। ले 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 का करिए का तू खाई ले हम खाई ले। ए हम के डोरीदार हम के डोरीदार पैजामा सियावा माई तेरी दुनी लगावा माई। हम के डोरीदार पैजामा सियावा माई तेरी दुनी लगावा। हेलो हेलो और इसी के साथ साथ आगे हमारे माननीय श्रीमान हमारे गुरु जी हमारे इस पार्टी के मास्टर साहब हमारे सुरेश कुमार प्रजापति ये पागल के सीन को देखते 21 रुपए का महान पुरस्कार गुरु जी को बार बार प्रणाम आशीर्वाद कामना। का तोरे लगे आई बे कहे खाबू वे पागल सारे ले गया पर कचौड़ी पता नहीं कहाँ से मांग के लेके आई है वही बासी के वासे सारे खा जाओ वहाँ। ये दही बेचे गई ले बिरथवा के आड़ के हूँ दही दही बेचन कहते यहाँ से चला जाया यहाँ दही वही चीज बेचा है भाई सवेरे सवेरे क्यों दही लेना। हमारे ना हमारे जब वो नदिया और ये सायन तब कैसे गावत रहे मालूम है कैसे ए सात नदिया परवाते पर भैया यौले रे नाना मंजू। हाँ सागर तुम्हारे बगीचे में तो कोई पागल डाल रहा है। मैं सोच रहा हूँ ये माला जो गंगा माँ की है आपके पिताजी ने दिया है उन्होंने कहा है कहीं गलत जगह इस्तेमाल मत करना। मैं सोच रहा हूँ इस पागल को अगर माँ की कृपा हो तो इसके ऊपर घुमा दो ठीक हो जाए ये भी बेचारा अपने बाल बच्चे अपने परिवार में चला जाए। हाँ सागर ठीक है मंजू मैं इस पागल को बुलाता हूँ। बुलाओ। अरे भाई साहब ए भैया आवा आपको खाना खिलाओ भैया। आवा 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 तो का बिना केला नहीं आवा।
का दे दिया तू हमका? आपको खाना खिलाऊंगा, आपको मेला घुमाऊंगा। तब हाँ, आप मेरा कहा मानेंगे? का कहबू? मैं यही कहूंगा, आप यहाँ बैठ जाए, मैं आपको खाना ला के खिलाता हूँ। ए सुंदर सावर गोरिया सिंगार मगता, सुंदर सावर गोरिया सिंगार मगता, अपने बाबू को ना से प्यार मगता। सुन सुन अखिया कजर मगता, सुन सुन अखिया कजर मगता, भौजी से चुम्मा दे मंजू, हाँ सागर। इस पागल की आवाज तो मेरे बड़े भैया जैसी लग रही है मंजू, लेकिन नहीं, मेरे भैया नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे भैया तो अपने घर रहने की भाभी के साथ है। ए गोरी कौआ में, ए गोरी कौआ में लकिया कटाई, गोरी कौआ में यार भगवान, देख रहा हूँ वाली तूने जब भी तू बात में मिला हलू, तूने जब भी तू बात में मिला हलू, गोरी कौआ में, गोरी कौआ में, गोरी कौआ में लकिया कटाई, गोरी कौआ में। या परमात्मा, या मेरे मालिक का तूने कैसा दिन दिखाया मालिक, एक तो मेरे बड़े भैया है, क्योंकि मेरे भैया के सीने पे शंकर जी का त्रिशूल छपा था। आज मैं क्या देख रहा हूँ मालिक, हे परमात्मा, हे गंगा बहन, काय रोवत हबे, मैं मारब सारे तू झापड़ ले, चुप। रोवत क्या है? का रोवत क्या है तू? हाँ? मैं इसलिए रो रहा हूँ, आप बैठ जाए, मैं नहीं रोऊंगा। आप बैठ जाए, मैं रोना बंद कर दूंगा। हम बैठ जाइए। हाँ, आप बैठ जाए, खाना देबू? खाना खिलाऊंगा मैं। दे पैसे दे। हाँ, आप बैठ जाए, मैं तुरंत दे रहा हूँ। देबू? हाँ, एकदम दे। आओ आओ आओ, बैठ जाए। हम जाते जाते बैठे ही, अब हमको खाइए मिले। हाँ, आपको खाना खिलाऊंगा। हे गंगे माँ, तूने पहले किया होगा, मेरी जिद्दी सुनो गंगे माँ, मेरी जिद्दी सुनो। मुझे मत मारो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं कोई चोर ठाकुर बदमाश नहीं हूँ। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपसे चला जाऊँ। मैं अपने बड़े भैया से कैसे कहूँ कि मैं आपका छोटा विरम सागर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे मत मारो, मैं आपको नहीं मारूंगा।
भैया निगाह है इधर फेरो भैया, भैया निगाह है इधर फेरो, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। मेरा छोटा भाई नहीं हो सकता, मेरा भाई न जाने दर बदर की ठोकर खाता होगा। मेरा भाई कुएं और तालाब में डूब के मर गए हो मालिक, क्योंकि मेरा दोनों भाई आग का अंधा है मालिक, आग का अंधा। भैया मैं जानता हूँ आपकी सारी मजबूरी मैं जानता हूँ भैया, निगाह करो भैया, भैया निगाह भैया भैया भैया। मुन्ना मैं तेरे साथ बहुत अत्याचार किया मुन्ना, मैं समझ नहीं पाया मुन्ना। मुन्ना ये तेरा भाई तेरे सामने इस पापी को हाथ कर रहा है मुन्ना, इस पापी का हाथ कलम कर दे मुन्ना, कलम। मुन्ना मैं समझ नहीं पाया, तेरी भाभी के नशे में चूर होकर के उन्होंने बोली कि अगर मेरे पेट में 4 महीना का तेरा औलाद है, अगर तू अपने बच्चे की कसम खा के बोल, अगर तू अपने भाई की आंख नहीं फोड़ेगा तो ना। भैया मैं सब जान रहा था भैया, आप भाभी के मजबूरी के कारण मेरे ऊपर जो अत्याचार किए ये तो मालिक की देन है भैया कि मैं ठीक हो गया, सही सलामत आपके सामने है भैया। लेकिन भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा आपने और भाई ने मिलकर किया, लेकिन भैया आपकी हालत कैसे ये हो गई भैया कि आप पागल बनकर टहल रहे हैं भैया। अगर तू नहीं पूछना चाहता है मुन्ना तो मैं तेरे को बता रहा हूँ, जो जमींदार जालिम सिंह खुराना है वो और तेरे भाई दोनों आपस में बैठ कर बात कर रहे थे। उसके बाद में जब देखा तो तेरी भाभी को मारना शुरू कर दिया। इतने में जमींदार जालिम सिंह मेरे सर पे न जाने किस चीज से मार दिया मुन्ना, वहीं से मेरा दिमाग खराब हो गया मुन्ना, मैं दर बदर की ठोकर खाने लगा मुन्ना, और कोई बात नहीं है मुन्ना। ठीक है भैया, अगर यह हरकत जालिम सिंह किया है उस साले से बदला बदल ये भैया, मैं एक घूंट पानी तक नहीं दूंगा भैया, और तुरंत तत्काल चलिए ठाकुर जालिम सिंह के पास। लेकिन मुन्ना मैं आज क्या देख रहा हूँ, तेरे साथ में कौन सी लड़की है? भैया ये लड़की, इसका नाम मंजू है भैया। मैं भटकते भटकते प्रयागराज मेले की तरफ चला गया भैया, उसी रास्ते में इस लड़की के साथ कोई बदतमीजी कर रहा था भैया, छेड़छाड़ कर रहा था। ये लड़की जो जो चिल्ला रही थी, मैं आवाज सुना भैया, दौड़ते दौड़ते गया और मेरे हाथ में एक डंडा था भैया, और हरामी भाग गया भैया। तभी से लड़की मुझ पर मोहित हो गई और अपने घर ले आई, अपने बाबू से कहकर मेरी आंखें ठीक कराई और भैया मुझसे शादी कर लिया है भैया। ये आपकी छोटी बहू है मंजू, ये मेरे बड़े भैया है, इनके चरणों में किसकर आशीर्वाद लो। मैंने सोचा था कि किसी गरीब किसी के यहाँ बारात लेकर चलते तो कोई इंसान सोचता कि हाँ कोई गरीब इंसान बारात लेकर के आया है, लेकिन मैंने अपनी बात समझ रहे हैं। चल नहीं तेरी भाभी और जमींदार जालिम सिंह अपनी झोपड़ी इधर से उधर करके न जाने कहां से चले। तुरंत चलो भैया, चल तुरंत
आप ले चलो मुझे मुंबई घुमा लाओ। ओ तो हमारे रास्ते का कांटा सब साफ हो गया। बॉम्बे घूमना चाहती हो? जी चलो बॉम्बे ले चलूंगा, मैं तुम्हें घुमाऊंगा, वहीं से शिमला लिया जाऊंगा और एक रूम लूंगा, वहीं पर हनीमून मनाऊंगा। चलो चलो चला जाए, आओ मेरे साथ। अरे हम कहे जमींदार जालू सिंह, आप मुझे नहीं पहचान रहे हो? बिल्कुल नहीं पहचान रहा हूं। नहीं पहचानोगे? अगर मैं अपना पता बताऊंगा तो मुझे पहचान जाओगे? हाँ हाँ जरूर पहचान जाऊंगा। बताओ तुम्हारा पता क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा शुभ नाम क्या है? मैं जिला प्रयागराज गांव किशनपुर का एक छोटा सा गरीब इंसान जिसका नाम शेखर है। शेखर? अरे ये क्या दशा बना लिया तूने? हाँ ये मैं दशा नहीं बनाया, सिर्फ ये आपकी देन है जमींदार जालिम सिंह। मैं तुम्हारी बात को नहीं समझ पाया, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब अब तुम्हारा यहीं से खेल मैं समाप्त कर रहा हूं। खेल समाप्त कर रहा है? हाँ। मैं तुम्हारी बात को नहीं समझ पाया। नहीं समझ पा रहे हो? हाँ। नहीं समझ पा रहे हो? नहीं। अरे अरे देखो सागर, ऐसा ना करो, गलत कदम उठाओ। क्यों? हाँ मुझे माफ कर दो। माफ कर दिया तुझे? मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, अब ऐसी गलती मैं दोबारा कभी भी नहीं करूंगा। जब